यानी कि सैक्रम क्या होती है, 5 बॉन्ड से फ्यूज होके बनी होती है। कितनी बॉन्ड से? 5 बॉन्ड फ्यूज होके एक सैक्रम बनाती है, राइट। ये वाला क्या होता है बेटा, सैक्रम। और ये वाला क्या होता है, कोकिस। या लास्ट में टिप पार्ट ऑफ सैक्रम इज नोन एज कोकिस, राइट। यानी कि जो टिप पार्ट में कनेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोकिस, राइट। सैक्रम में क्या होता है, 4 पेयर में होल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर में होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। कितने पेयर में, 4 पेयर्स में। देखो एक तो यहाँ पर होता है, 2, 3 और 4 पेयर में, राइट। 4 पेयर में क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे क्या होती है, कोकिस होती है, राइट। ठीक इसी प्रकार इनसे क्या होते हैं, नर्व और लिगामेंट अच्छे से क्या होता है बेटा, अटैच होते हैं और नर्व पास आउट होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि सैक्रम का जो सैक्रम यानी कि सैक्रल जो वर्टिब्रा, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जो उसको बोलते हैं सैक्रल प्रमोटरी। इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रल प्रमोटरी, राइट। क्या बोलेंगे, सैक्रल प्रमोटरी। अब इसके साइड में दो क्या होता है, स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम। क्या बोलते हैं, आला ऑफ सैक्रम। अभी मैंने बताया आपको क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम। इस प्रकार से आप इनको क्या बोल सकते हो, आला ऑफ सैक्रम बोलते, राइट। ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, आला ऑफ सैक्रम, राइट। क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम बोल सकते हैं। अभी यही तो एब्सेंट था जो मैंने बताया था रोबोटिक पेल्विक में। यानी कि अगर ये दोनों एब्सेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोबोटिक पेल्विक्स बोलते हैं। अगर एक एब्सेंट है और एक प्रेजेंट है तो नेगेलिस बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, नेगेलिस। यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी इसको तो हम क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रमोटरी। यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्या बोलेंगे, सैक्रल प्रमोटरी, सैक्रल प्रमोटरी, राइट। क्या बोलेंगे, सैक्रल प्रमोटरी। और ये जो है इसको बोलेंगे आला। इसको क्या बोलेंगे, एक तो इधर वाला एक इधर वाला, राइट। दो होता है, इसको बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम। क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम। क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अरे आला ऑफ सैक्रम बोलेंगे कि नहीं। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं विंग्स ऑफ सैक्रम। क्या बोलेंगे, विंग्स ऑफ सैक्रम। या तो आला बोल दो या फिर स्लैश डाल के क्या बोल दो, विंग्स ऑफ सैक्रम बोल दो, विंग्स ऑफ सैक्रम, राइट। या तो आला ऑफ सैक्रम बोल दो या फिर क्या बोल दो, विंग्स ऑफ सैक्रम बोल दो, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद नीचे वाला फोकस होता ही है, तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दूं, कोकिस, राइट। यहां तक आपको समझ में है। देन इसके बाद यहां से क्या होती है, इनोमिनेट बोन अटैच होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि जो पेल्विक्स होती है 4 बोन से मिलकर बनी होती है। दो तो इनोमिनेट बोन होता है और एक सैक्रम, एक कोकिस होता है कि नहीं। 4 बोन से मिलकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है या फिर बेसन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। बेसन जानते हैं आप, जैसे आप बर्तन साफ करते हो, क्या बोलते हैं उसे, किचन में होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बेसिन ही तो बोलते हैं। अरे वो नल लगा रहता है उसमें, सिंक, मतलब वही तो बेसिन है, राइट। ये कोकिस हो गया। अब यहाँ से क्या होगी, इनोमिनेट बोन अटैच होती है एक जॉइंट के द्वारा जिसको बोलते हैं हीलियोसैक्रम जॉइंट। सैक्रोहीलियक जॉइंट पे आप बोल सकते हो उसको, राइट। इस प्रकार से ये क्या होती है, इनोमिनेट बोन होती है। क्या होती है, इनोमिनेट बोन, राइट। इस टाइप से, राइट। एक इधर से होती है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान पूर्वक इस डायग्राम के स्ट्रक्चर को देख लेना बेटा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से इसको क्या नाम दिया जाता है, राइट। तो ये बोलना तो आपको बिल्कुल नहीं है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि ये क्या है, इनोमिनेट बोन है, ठीक है। और इधर देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको डबल, यहाँ से एक रिंग निकलती है इस प्रकार से,
मैं यहाँ से इस प्रकार से निकाल देता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा ब्रीम। क्या बोलते हैं? ब्रीम, राइट। गायनोकोट पेल्विक में कैसा होता है? राउंडेड। और एंड्रॉइड में कैसा होता है? हार्ट शेप्ड होता है। ये ब्रीम है। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? ब्रीम। क्या ये ब्रीम? यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? ब्रीम बोलेंगे, ब्रीम। ये ब्रीम होता है, राइट। क्या होता है? ब्रीम होता है। ओके। देन इसके बाद ये जो पेल इधर से, तो ये जो देख रहे हो अब, ये जो आ रही है इधर से, जो आ रही है ये, इसको हम बोलते हैं क्या? यानी कि इस वाले पार्ट को देख रहे हो आप, ये एक है लार्जेस्ट बोन ऑफ द हिप, लार्जेस्ट बोन ऑफ द इनोमिनेट, राइट। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं? इससेम बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलेंगे? इससेम। ये इससेम होती है, राइट। क्या होती है? इससेम। यहाँ तक आपको समझ में आया? और इसके बाद जो इधर से ये आ रही है, ये डबल बोन देख रहे हो आप, ये वाली बोन, ये वाली, राइट। राइट, इधर से देख तो ये आई इस सेम वाली, राइट। ये तो कौन सी थी? इस सेम थी। ये तो पूरा इस प्रकार से था, राइट। इस सेम आ गया आपको समझ में? ये तो क्या था? इस सेम था, राइट। इस सेम ने बनाया इस प्रकार से। आया कि नहीं समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि इनोमिनेट बोन की वो कौन सी लार्जेस्ट बोन है, तो क्या लिखेंगे? इस सेम। और इधर से ये जो होती है, ये प्यूबिक बोन होती है। ये कौन सी बोन है? प्यूबिक बोन। याद रहा? एक यानी कि प्यूबिक बोन, इसको बोलते हैं रेमी ऑफ द प्यूबिस। प्यूबिक बोन और इससे मिलकर एक क्या बनाती है? यानी कि कैविटी, यानी कि एक फोरामेन बनाती है। क्या बनाती है? फोरामेन। एक ओपनिंग बनाती है इस प्रकार से। एक रिंग लाइक क्या बनाती है? ओपनिंग बनी। ओपनिंग देखिए आपने, ओपनिंग बनी कि नहीं? एक रिंग लाइट क्या बनती है? ओपनिंग बनती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेंस। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्टूरेटर फोरामेंस, राइट। ठीक इसी प्रकार एक इधर से होगी, है कि नहीं है? आ रहे कि नहीं दो? एक तो इधर से, एक इधर से। एक तो सुपीरियर रेमस होता है और दूसरा कौन सा होता है? इंफीरियर रेमस। ये रेमस किसका होता है? प्यूबिस का होता है, राइट। प्यूबिक बोन का, है कि नहीं? और इधर से ये जो पार्ट है, ये इससेम है, इसे देख रहे हो अब, ये क्या है? इससेम। इसको हम क्या बोलते हैं? इससेम बोलते हैं, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये इससेम का बना होता है, राइट। यानी कि इससेम और प्यूबिस के रेमस मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे बेटा? एक फोरामेन बनाएंगे। उस फोरामेन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्टूरेटर फोरामेंस। क्या बोलेंगे? ऑब्टूरेटर फोरामेंस, राइट। ये इस सेल्स बोन है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? ये क्या है? इससे। और यहाँ पर एक कैविटी होती है, देखो इस सेम में ही यहाँ पर अटैच होती है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो आप, ये वाली। मैं थोड़ा राउंड से दिखा दूं इसको। इस प्रकार से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आप, दिखाई दे रही है? इसको हम, यहाँ फीमर का हेड क्या होता है? सिचुएटेड होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? एसिटाबुलम। क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। दोनों तरफ से होती है। यहाँ पर क्या होता है? हेड ऑफ द फीमर क्या होती है? सिचुएटेड होती है। कौन सिचुएटेड होता है? हेड ऑफ द फीमर, राइट। कौन सिचुएटेड होगा? हेड ऑफ द फीमर सिचुएटेड होता है। क्या बोलेंगे इसको? एसिटाबुलम, राइट। यहाँ तक समझ में आया? देखो इधर, जब आप देखोगे, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? राइट, आ गया समझ में? देन इसके बाद अब देखो,
यानी कि हमने कल देखा था कि पेल्विक 4 बोन से मिलकर बनी होती है, 2 इनोमिनेट बोन होता है, एक सैक्रम होता है और एक कोकिस होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बोन है इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं, राइट। इनोमिनेट, कौन सी बोन बोलेंगे इनको, इनोमिनेट बोलेंगे। तो मैं यहाँ से लिख दूं, ये पूरी बोन को क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे, इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन, ईच इनोमिनेट बोन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट से कंसिस्ट होती है, 3 पार्ट से, यानी कि इलियम, इस्सियम और प्यूबिस। हीलियम, इस्सियम एंड प्यूबिस। देखो ये जो पार्ट देख रहे हो, फ्लड आउट जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, ये देखो ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हीलियम। क्या बोलेंगे, हीलियम। और यहां से ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसके बाद, राइट, ये वाला पार्ट, राइट, इसको बोलते हैं क्या, इस्सियम। क्या बोलेंगे, इस्सियम, राइट। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, राइट, इसको बोलते हैं क्या, प्यूबिस, प्यूबिस बोन। क्या बोलेंगे, प्यूबिस बोन, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इस्सियम बोन। इसको क्या बोलेंगे, हीलियम बोन, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हीलियम बोन। देन इसके बाद ये जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, हीलियम के अंदर आ रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हीलियक क्रेस्ट, हीलियक क्रेस्ट। यहाँ पे एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, राइट, इसको बोलते हैं हीलियक फोसा। क्या बोलेंगे, हीलियक फोसा, राइट। क्या बोलेंगे, हीलियक फोसा, राइट। और यहाँ पर आगे और पीछे 2 प्रोमिनेंट दिखाई देगा आपको इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से 2 प्रोमिनेंट दिखाई देंगे। एक तो आगे का दिखाई दे रहा है, पीछे का इसके नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, और पीछे को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। इसलिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन। क्या बोलेंगे, एंटीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर, एंटीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन। क्या बोलेंगे, एंटीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन। इसके जस्ट विपरीत भी क्या होता है, एक और उबार होता है ऐसा, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर हीलियक स्पाइन। उसके जस्ट नीचे होता है पीछे की साइड में पोस्टीरियर इंफीरियर हीलियक स्पाइन। ठीक है, ऐसा इस प्रकार आएगा, इसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देन इसके बाद ये जो बोन है इसको बोलते हैं क्या, इस्सेम। क्या बोलते हैं, इस्सेम, राइट। इस्सेम में ये जो देख रहे हो, ये डिप्रेशन लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में क्या होता है, फीमर का हेड लोकेटेड होता है या सिचुएटेड होता है। किसका हेड, फीमर बोन, फीमर बोन का हेड क्या होता है, लोकेटेड होता है, हेड लोकेटेड होता है, राइट। यानी कि फीमर बोन का हेड क्या होता है, लोकेटेड होता है, राइट। एक यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हो आप, एक तो इस प्रकार से उबार आएगा, राइट। और एक यहाँ पर होता है, एक तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और एक इस प्रकार से होता है, राइट। देख रहे हो आप, यानी कि इस टाइप का जो टुबरकल होता है, जो नियर द प्यूबिस बोन के नियर होता है, लेकिन होता किसमें है, इस्सेम पे। इसको बोलते हैं इस्सियल टुब्रोसिटी। क्या बोलेंगे, इस्सियल टुब्रोसिटी। क्या बोलेंगे, इस्सियल टुब्रोसिटी, टुब्रोसिटी बोलेंगे, इससे टुब्रोसिटी, राइट। और जो ऊपर वाला ये उभार दिखाई दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, ऊपर वाला उभार, इसको बोलते हैं
ischial spine, क्या बोलेंगे? ischial spine, राइट? क्या बोलेंगे इसको? ischial spine। आ जाएगा समझ में? क्या बोलेंगे? ischial spine, ischial स्पाइन, जो कि एक फीटल हेड के रिलेशन को क्या करता है बेटा? रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक स्टेशन की तरह क्या करता है? काम करता है। तो यहाँ लिख दूं मैं, यानी कि स्टेशन की तरह क्या करता है बेटा? वर्कआउट करता है। स्टेशन की तरह काम करता है, स्टेशन की तरह काम करता है, राइट? काम करता है। अगर फीटस इस लाइन से जब रिप्रेजेंट होता है, यानी कि जब वो डिलीवरी होता है, जब फीटस का क्या होता है, यानी कि देख रहे हो आप, फीटस का क्या होता है बेटा? डिसेंड होता है। जब उसका डिसेंड इस लाइन में टच हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेशन जीरो। क्या बोलेंगे? स्टेशन जीरो। अगर इसके ऊपर है, 1 सेंटी ऊपर है तो -1, 2 सेंटी ऊपर है तो -2, 3 सेंटी ऊपर है तो -3 बोलते हैं, इस प्रकार से, राइट? अगर इससे नीचे है, अगर 1 सेंटीमीटर नीचे है तो क्या बोलेंगे? +1। अगर 2 सेंटीमीटर नीचे है तो +2, 3 सेंटीमीटर नीचे है तो +3 बोलते हैं, राइट? डैश डैश डैश। यहाँ तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं? देन इसके बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये एक जॉइंट है जो इस हीलियम और स्टेम को क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है। ये जॉइंट है, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सैक्रोहीलिक जॉइंट। क्या बोलते हैं? सैक्रोहीलिक जॉइंट, राइट? यहाँ से लेके इससेल स्पाइन से लेके सैक्रोहीलिक जॉइंट तक का जो नोच है, इसको बोलते हैं ग्रेटर सियाटिक नोच। क्या बोलेंगे? ग्रेटर सियाटिक नोच, बिकॉज इसमें सियाटिक नोच प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके अंदर सियाटिक नोच होती है। तो सियाटिक नर्व होती है किसके अंदर? सियाटिक नोच के अंदर। इससेल स्पाइन से लेके जो इससेल ट्यूब्रोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं? इससेल ट्यूब्रोसिटी। इसको बोलते हैं लेसर सियाटिक नोच। क्या बोलेंगे? लेसर सियाटिक नोच। बोलेंगे कि नहीं? राइट, बोलेंगे लेसर सियाटिक नोच। यानी कि प्यूबिक बोन और एसियम मिलकर, यानी कि रेमस ऑफ प्यूबिस और एसियम मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं, इस प्रकार से। इस ओपनिंग को बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा इसको? यानी कि एक ओपनिंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेंस। क्या बोले? ऑब्टूरेटर फोरामेंस। ऑब्टूरेटर फोरामेंस। यहाँ से नर्व क्या होती है? पास आउट होती है। इस ऑब्टूरेटर फोरामेंस से क्या होती है? जो नर्व होती है वो नर्व क्या होती है? पास्ड होती है, राइट? सियाटिक नर्व हो गया तो क्या होती है? पास्ड होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन मैंने आपको इलियम पढ़ा दिया है, स्टेम पढ़ा दिया है, प्यूबिस आपका हेडिंग था, तो हेडिंग लिखो प्यूबिस। प्यूबिस में हेडिंग लिखो, प्यूबिस में लिखो बेटा, लिखा है बेटा मैंने, आप एब्सेंट थे उस दिन। तो प्यूबिक बोन लिखो बेटा, बेटा लाइन लिखो, प्यूबिक बोन्स में लिखो, यहां पर लिख लो, यानी कि डी टो प्यूबिक बोन, टो प्यूबिक बोन, टो प्यूबिक बोन्स लिखो बेटा, टो प्यूबिक बोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। तो प्यूबिक बोन, तो प्यूबिक बोन present, तो pubic bone present from, तो उसके बाद हेडिंग डालना है प्यूबिस। हाँ वो कंप्लीट, बस कंप्लीट हो गया। उसके नहीं 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 लिखवाना है, उसके बाद आप प्यूबिस हेडिंग डालेंगे, ठीक है? द टू प्यूबिक्स बोन प्रेजेंट एंटीरियर, बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट फ्रॉम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्यूबिक बोन फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। टू प्यूबिक बोन प्रेजेंट फ्रॉम एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट ऑफ द
हिप बोन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। मयूरी दिखाई दे रहा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। हिप बोन मीन्स कुल्ले की बोन। देखो ये जो पेल्विक्स है ना, ये आगे आता है। आप इसको देखोगे, देखो सेक्रम को इस तरफ रखते हो नीचे, राइट। सेक्रम को नीचे रखोगे तो यानी कि ये प्यूबिस ऊपर की ओर आ जाता है, right? अरे यार ये फीमेल है, राइट, लाइक फीमेल समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इस पेल्वी को ऐसे खोल के ऐसे उठाऊंगा तो पीछे वाला आप तो मेरे यहाँ पे आएगा, प्यूबिस आगे होती तो आगे आएगी कि नहीं आएगी प्यूबिस। इंटीरियर पार्ट होता है किसका, कुल्ले की बोन का, राइट। द टू प्यूबिक बोन प्रेजेंट फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये लिखो, फर्स्ट लाइन लिखी आपने, कहाँ प्रेजेंट होती है, एंटीरियर पार्ट में। फिर लिखो इट हैज फॉलोइंग पार्ट। फिर सेकंड हेडिंग लिखो इट हैज फॉलोइंग पार्ट। इट हैज फॉलोइंग पार्ट, इट हैज फॉलोइंग पार्ट। फिर डैश लगा के लिखो बेटा, इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस। ये दो देख रहे हो ना आप, ये नीचे देख रहे हो आप, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, ये वाला, राइट। इसको बोलते हैं इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस। यहां लिखो आप 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस लिखा आपने। नंबर 2 में लिखो सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस, ये ऊपर वाला, ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला प्यूबिक बोन का है, इसको बोलते हैं सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस। क्या बोलेंगे, सुपीरियर, सुपीरियर रेमी ऑफ, सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस। क्या बोलेंगे, सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस। लिखा आपने सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस, राइट, सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस। अब देखो इधर, यानी कि इसको हम बोल देते हैं, ए ऑप्शन दे देते हैं, इसको दे देते हैं क्या, बी, राइट। यानी कि आपने लिखा, नीचे लिखा ना आपने बी। अब इधर देखो ए और बी मिलकर, देखो ए और बी मिलकर ये बीच में एक गैप बनाते हैं, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, सिम्पाइसिस प्यूबिस बनाते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होती है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो आप अगला लिखो सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये वाला पार्ट क्या होता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। हाँ, सी नंबर डाल के लिखो। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे, इसको मिटा दो, ये लिख लिया आपने, ठीक है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखो इधर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा, राइट। यानी कि ए प्लस बी, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखो सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखो ए प्लस बी, मतलब इसको सुपीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस को ए बोला और इंफीरियर रेमी ऑफ प्यूबिस को बी बोला। ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या बोलेंगे इसको, सिम्पाइसिस प्यूबिस। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, सिम्पाइसिस प्यूबिस, राइट। क्या बोलेंगे, सिम्पाइसिस प्यूबिस। यहां तक समझ में आया। सिम्पाइसिस प्यूबिस क्या होता है, इसमें डैश लगा के लिख लो, इट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन। इट इज फॉर्म्ड, सिम्पाइसिस प्यूबिस में लिख लो डैश लगा के, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड, क्या लिखा बेटा आपने, इट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन। इट इज फॉर्म्ड एट द, एट द जंक्शन, एट द जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन, राइट। ये देखो ये प्यूबिक बोन का जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्पाइसिस प्यूबिस। आ गया समझ में आपको।
क्या बोलेंगे? सिंपाइसिस प्यूबिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। यानी कि सिंपाइसिस प्यूबस के रेमस और इससे स्पाइन मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं। ओपनिंग मतलब फोरामेंस। उस फोरामेन को हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, जहां से नर्व क्या होते हैं? पास आउट होती है। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि ये कंप्लीट हुआ अपना इनोमिनेट बोन। अगला हेडिंग लिखो सेक्रम। क्या लिखना है? सेक्रम। इनोमिनेट बोन के बाद अगला लिखना है सेक्रम, राइट। यानी कि मैंने आपको बताया था जो प्यूबिक बोन होती है, यानी कि पेल्विक्स, यहाँ देखो, जो पेल्विक्स होती है, पेल्विक्स 4 बोन से मिलकर बनी होती है। कितनी बोन से? 4 बोन से मिलकर बनी होती है। वह 4 बोन में यानी कि 2 तो क्या होती है? इनोमिनेट बोन होता है, राइट। इनोमिनेट बोन अपना कंप्लीट हो गया, समझ लिया है। फर्स्ट। आप सेकंड आप लिखेंगे सेक्रम। आप क्या करेंगे? हम सेक्रम को समझेंगे। सेक्रम, राइट। क्या समझेंगे? सेक्रम को समझेंगे। सेक्रम, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोकिस। क्या देखेंगे? कोकिस। ठीक है, तो हेडिंग लिखो सेक्रम। लिखा आपने? लिखा आपने सेक्रम? ठीक है, लिखो इसमें। ये कैसी होती है? बेज शेप्ड होती है। सेक्रम कैसी होती है? अगर हम सेक्रम के पॉइंट लिखे, ये कैसी होती है? वेज शेप्ड होती है। वेज शेप्ड यानी कि स्क्रू शेप्ड होती है। कैसी होती है? स्क्रू, स्क्रू शेप्ड होती है, राइट। स्क्रू के जैसे दिखाई दे रही कि नहीं आपको? इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से एक स्क्रू ही तो है कि नहीं? या तो स्क्रू बोल दो या फिर क्या बोल दो? वेज शेप्ड बोल दो। यानी कि कैसी होती है? स्क्रू शेप्ड होती है, राइट। पहला पॉइंट क्या लिखा? पहला पॉइंट में आपने कि ये बेज शेप्ड होती है, स्क्रू शेप्ड होती है, राइट। मेडअप होती है, मेडअप ऑफ, सेकंड पॉइंट लिखो। यानी कि पहला ये मेडअप होती है, मेडअप ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन से। 5 फ्यूज्ड बोन से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। कौन? सेक्रम। 5 फ्यूज्ड बोन से, राइट। 5 फ्यूज्ड बोन मीन्स यानी कि बच्चे के अंदर, इधर देखो, यानी कि अगर इधर देखते हैं हम चाइल्ड और इधर देखते हैं क्या? एडल्ट, राइट। यानी कि चाइल्ड के अंदर जो नेकी वर्टिब्रा होती है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, और ये चाइल्ड के अंदर जो सर्वाइकल होती है ये कितनी होती है बेटा? यानी कि 8 होती है। सर्वाइकल कितनी होती है? 8। 8 होती है या 7 होती है? नर्व मतलब यानी कि 8, और ये कितनी होती है? 7। याद रखना। यानी कि ये कितनी होगी? C7। और इसमें भी कितनी रहेगी बेटा? 7th रहेगी। इसके बाद जो थोरेक्स होती है कितनी होती है बेटा? 8, राइट। सॉरी 8 क्या, 12। जो थोरेक्स होती है वो कितनी रहेगी? 12। इसके अंदर भी कितनी रहेगी? 12 ही रहेगी। अब इसके बाद आया सेक्रम। इसके अंदर कितनी होती है? 5। ये 5 क्या होती है? फ्यूज्ड होके एक में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? एक में। तो सेक्रम यहाँ पे एक बोन आ जाती है। 5 फ्यूज्ड होके किसमें? एक में। इसके बाद कोकिस। किसके बाद? कोकिस। अगर हम बच्चे के अंदर कोकिस देखें तो 4 होती है, राइट। कितना होता है? 4। ये एडल्ट के अंदर क्या होते हैं? 4 फ्यूज्ड होके कोकिस कितनी होती है? 1। इधर देखो क्या हुआ? हाँ, लंबर अभी लिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद लंबर। लंबर बेटा यहाँ पे आती है थोरेक्स के बाद, ठीक है। यहाँ पर लंबर, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ लंबर। लंबर कितना होता है? 5। लेकिन इसके अंदर कितना रहेगा? एटल के अंदर भी 5 रहेगा। ये जोड़ो कितना हुआ? ये आपके पास आ जाना चाहिए 33 है। देखो 5 + 5 इक्वल टू कितना हुआ? 10, ठीक है। यानी कि 10 12 कितना हुआ बेटा? 10 12 22 हुआ, ठीक है। 10 12 22, 22 और 4 कितना हुआ? 26। 26 और 7 कितना हुआ? अरे 26 और 7 33 हुआ कि नहीं? यानी कि इसके अंदर कितने होते हैं? 33 होती है। कितना होता है? 33। और इनके अंदर कितने होते हैं बेटा? 26 होती है। जोड़ लो कितना होता है? 26। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि 5 फ्यूज होके
एक में कन्वर्ट होती है, 4 फ्यूज्ड होके एक में कन्वर्ट होती है, राइट। तो कितना रहता है 26। तो यानी कि मेडअप होती है किससे, मेडअप ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन्स है। कितने से होगी बेटा, 5 फ्यूज्ड बोन से, राइट। अब दूसरी बात अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है कि सैक्रोहीलिक जॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी कि ये हीलियम है और ये क्या है, सैक्रम। इन दोनों को जोड़ने वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैक्रोहीलिक जॉइंट। तो लिख लो बेटा, इसमें क्या होता है, सैक्रोहीलिक जॉइंट होता है, सैक्रोहीलिक जॉइंट। यहां तक आपको समझ में आया। यानी कि ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सैक्रोहीलिक जॉइंट बोलेंगे। ये देख रहे हो आप, सैक्रोहीलिक जॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको, सैक्रोहीलिक जॉइंट, राइट। कौन सा जॉइंट, सैक्रोहीलिक जॉइंट, ये रेड कलर से दिखा रखा है। देन यहां पर क्या होता है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, विंग्स ऑफ सैक्रम, या फिर क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम। क्या बोलेंगे, विंग्स, विंग्स बोल दो या फिर क्या बोल दो, आला ऑफ सैक्रम। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सैक्रम के आला प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा आला ऑफ सैक्रम। देख रहे हो आप, ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आला ऑफ सैक्रम। ये क्या है, आला, आला ऑफ सैक्रम, राइट। और इसके अंदर क्या होते हैं, सैक्रम के अंदर एक और पॉइंट लिख लेना, इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हो, होल्स, होलो प्रेजेंट, होल होते हैं, होल, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होलो ऑफ द सैक्रम। इसके अंदर देखो इस प्रकार से होल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, होलो ऑफ द सैक्रम। क्या बोलेंगे, होलो ऑफ द सैक्रम। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, होलो ऑफ द सैक्रम, राइट। मैंने क्या बताया कि एडल्ट के अंदर जो वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है, 26 होती है, और चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, 33 होती है। 33, ये एडल्ट के अंदर 26 क्यों होती है, बिकॉज 5 बोन फ्यूज्ड होके एक बनती है, 4 फ्यूज्ड होके एक बनती है। जो 5 फ्यूज्ड होके एक बनती है उसको सैक्रम बोलते हैं, जो 4 फ्यूज्ड होके एक बनती है उसको कोकिस बोलते हैं। कोकिस एक वेस्टिजियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, इसका किसी भी प्रकार से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये इस बात को प्रूव करता है कि हमारे पहले टेल हुआ करती थी, लेकिन वो काम नहीं रहा उसका, तो नेचर ने उसको क्या कर लिया, छीन लिया। इसलिए गधों, दिमाग का भी यूज किया करो, नहीं तो आने वाली जनरेशन बोलोगे कि मेरे पिताजी माइंडेड थे, लेकिन देखो ये नालायक कैसा आया है। क्योंकि पिताजी ने माइंड यूज किया है तो माइंडेड है, अब बेटा नहीं कर रहा है तो प्रकृति क्या कर रही है, उसको नेचर छीन रहा है। बेटा नेचर का रूल है, जो काम नहीं आता है उसको छीन लेता है, राइट। पहले हमारे जो शरीर होता था, अपने पूर्वजों का देखना, बिल्कुल विकराल शरीर दिखता था, डरावना शरीर, हाँ, राक्षस के टाइप दिखते थे बेटा आदि मानव, है कि नहीं। लेकिन रिप्रोडक्टिव की एक क्वालिटी है कि रिप्रोडक्शन जैसे जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो पेरेंट से कई गुना बेटर होती है, कलर में भी और टैलेंट में भी। क्योंकि रिप्रोडक्टिव का नेचर है कि अपडेट फॉर्म अपडेट ही आती है, क्योंकि इतना सालों से हम बच्चे जन्मा रहे हैं, तब जाके ऐसे बच्चे हुए सुंदर सुंदर, है कि नहीं। नहीं तो पहले किसी की नाक बड़ी हुई थी, कोई सुपर्ण बन, कोई राक्षस, कोई दानव जिसके दांत बड़े बड़े थे। और अब देखो पहले की हाइट भी बहुत बड़ी थी, है कि नहीं। अब हाइट भी क्या हो गई, कम। पहले की उम्र भी ज्यादा थी, अब उम्र, लाइफ स्पेन भी क्या हो गया, कम। मतलब कहा जाता है कि ऐसे दिन आएंगे कि बैंगन को भी डंडे से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा साइंस नहीं मानती। बेटा होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहाँ कितने बड़े, कहाँ इतने से रह गए, है कि नहीं। देन इसके बाद याद रखना, पेल्विक बोन कितने बोन से मिलकर बनी होती है, 4 बोन से। 2 इनोमिनेट होती है और 1 सैक्रम होती है। इनोमिनेट अपना कंप्लीट हो गया है, सैक्रम कंप्लीट हो गया है। अब हेडिंग डालो कोकिस, राइट। ये वाला पार्ट कोकिस है बेटा, ये जो ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, कोकिस, राइट। ये क्या है, कोकिस है। और ये जो बोन देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं। ये कौन से बोन है, यहाँ लिख दूं मैं, इनोमिनेट बोन। उनको तो मिटा रहा हूं मैं, इनोमिनेट बोन।
ऐसे बोन जिसका कोई नाम नहीं है, नॉमिनेट मीन्स नाम, इन मीन्स नहीं, उसको बोलते हैं इनोमिनेट बोन। ठीक है, देन इसके बाद लिखो कोकिस। कोकिस, राइट। कोकिस कितने बोन से फ्यूज होके मिलती है, यानी कि 4 बोन से। पहला पॉइंट कोकिस में लिखना, कोकिस क्या होते हैं, वेस्टिजियल पार्ट होता है। क्या होता है, वेस्टिजियल पार्ट, मतलब इसका कोई काम नहीं होता है। कैसा होता है, वेस्टिजियल टेल होती है बेटा, ये किसी काम की नहीं है, इसका कोई रोल प्ले नहीं है। दूसरी बात, कोकिस कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट यानी कि मिलकर बनी होती है। कंसिस्ट का मैं समझते हो आप, कंसिस्ट होते बेटा 4 फ्यूज्ड बोन से। इसे 4 कंसिस्ट होते 4 फ्यूज्ड बोन से, राइट। वर्टिब्रा क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं 4, उससे मिलकर बनी होती, कंसिस्ट 4 फ्यूज्ड बोन से। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, राइट। ये क्या होती है, लेबर के दौरान जब डिलीवरी होती है तब ये क्या होती है, मूव करती है बैकवर्ड, राइट। यानी कि लेबर के दौरान ये बैकवर्ड क्या करती है, मूव करती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, कोकिस मूव बैकवर्ड, कोकिस मूव्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड, कोकिस मूव्ड करती है बेटा किधर, बैकवर्ड, राइट। कोकिस मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड बोल दो बेटा, इज कॉल्ड नोडिंग। इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है, नोडिंग किसे कहते हैं, जब कोकिस लेबर के दौरान बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नोडिंग बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया, यानी कि कोकिस क्या बोलेंगे उसको, नोडिंग, यानी कि ये क्या है, कोकिस है, राइट। जैसे बच्चा नीचे आता है, एक इधर बैकवर्ड इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है ताकि स्पेस एरिया बड़ा हो जाए और बेबी इजीली क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। यानी कि इसका बैक में शिफ्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोडिंग। हवाइयां क्यों उड़ रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कहीं कोई डाउट। नोडिंग का मीन्स होता है ये कोकिस, दिस इज कोकिस, इसका मतलब पीछे की तरफ मूव करना, इसी को नोडिंग बोलते हैं। मतलब कोकिस को पीछे की तरफ मूव करना ड्यूरिंग द लेबर इज कॉल्ड नोडिंग। हाँ, और उसी को नोडिंग बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार से उठी हुई होती है। अगर ऐसे बाहर उठी होती तो आप बैठ ही नहीं पाते, हाँ, फिर तो उसमें ऐसे बैठते, है कि नहीं। और इतना वजन, और टूट जाती बेचारी, वो बोलती है अरे बचाओ बचाओ, ऐसे टूट के बाहर आ जाती। क्योंकि भगवान है ना जो सॉफ्टवेयर बनाया ना, बहुत तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर बनाए। चाहता था वो कान को बोन, मतलब बोन का भी बना सकता था, कार्टिलेज का क्यों बनाया। अगर बोन का बनाता, जैसे हार्ड सरफेस से सोते हैं तो सबसे पहले कान ढूंढते उठते ही कि यार कान कहां चला गया, रात तो यही था। क्योंकि सिर और हेड से क्या होता है बेटा, टूट जाता हो। तो भगवान ने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाया है और चीज स्पेसिफिक दी है। बस अब केयर करना, मतलब उसकी सर्विस करना आपका काम है। बेटा इसको बनाओ ऐसे कैसे, ये कंप्लीट हो गया है। आप पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पेल्विक्स डिवाइडेड 2 पार्ट। एनाटॉमिकल पेल्विक 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो फॉल्स पेल्विक होता है और दूसरा कौन सा होता है, ट्रू पेल्विक से होता है। यानी कि देखो इधर से, ये जो यहां से देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये ब्रिम, यहां से ये वाला पार्ट फॉल्स पेल्विक और यहां से बिलो वाला पार्ट ट्रू पेल्विक्स, राइट। यानी कि ये लेबर में काम नहीं आता है, बस प्रोटेक्ट करता है बच्चे को और यूट्रस को। क्योंकि यूट्रस क्या होता है, जैसे बेटा पहले तो 60 ग्राम का होता है, कि पहले तो कितना होता है 60 ग्राम का, जैसे उसके अंदर बच्चा आता है वो 60 ग्राम कन्वर्ट टू 1000 के, मतलब
1000 ग्राम, नॉट केजी, 1000 ग्राम। बेटा 1000 केजी के आप ही नहीं हो, 1000 केजी का यूट्रस कहां से होगा? मतलब कितना होगा? यानी कि 1 केजी, 1000 ग्राम। तो बेटा ये यूट्रस क्या होता है? सब बड़ा होता है, तो ये यूट्रस को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं फॉल्स पेल्विक्स, राइट। और दूसरा क्या काम करते हैं फॉल्स पेल्विक? एक तो मतलब है ना कि पोजीशन को मेंटेन करती है, मोमेंट को रेगुलर करती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है पेल्विक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, और तीसरी बात ये है कि ट्रंक के वजन को इक्वली दोनों पाँव में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। बनाओ इसको ऐसा कैसे? क्योंकि इसमें कुछ बेटा कुछ करेक्शन किया है मैंने। उसमें